बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे हलवाई स्टाइल लौकी की बर्फी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार सी बर्फी आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे इस बर्फी को बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की दानेदार ये बर्फी बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आपकी भी ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बने। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 मैंने मीडियम साइज़ की लौकी ले ली थी। अच्छी तरह से लौकी को मैंने धो लिया था। धोने के बाद इनका छिलका मैंने उतार लिया है। और लौकी देखिए जो इस्तेमाल करें बर्फ़ी बनाने के लिए, कोशिश करें कि वो बीज के बगैर हो। क्योंकि बीज की वज़ह से लौकी का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है और टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी बर्फ़ी। तो इसीलिए जो लौकी इस्तेमाल करें वो थोड़ी पतली हो और बीज के बगैर हो। अब सारी लौकी को मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। अब लौकी को कद्दूकस करेंगे। तो जो कद्दूकस की मोटी वाली साइड है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको कद्दूकस करेंगे। क्योंकि अगर लौकी को बारीक वाली साइड से कद्दूकस करेंगे, एक तो पकते वक़्त ये मैश हो जाएगी और इसका लुक और टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे, तो इसके मोटे-मोटे से चंक्स बनेंगे जो कि बर्फ़ी में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो बस सारी लौकी को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और देखें इसके छोटे-छोटे से चंक्स बने हैं। तो मोटी वाली जो कद्दूकस की साइड है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इसको कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के बाद लौकी जो है वो आधा किलो है। आधा किलो लौकी से आधा किलो ही बर्फी बनेगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी और इसको थोड़ा-सा मेल्ट करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई लौकी और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि लौकी का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी देसी घी की खुशबू जो है वो लौकी में आने लगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। 4 से 5 मिनट के लिए लौकी को घी में भूनेंगे और जैसे ही लौकी भूनेंगे तो ये काफ़ी पानी छोड़ेगी, तो इसका पानी सारा खुश्क करेंगे। तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूनने से एक तो इसकी करवाहट ख़त्म होगी, इसमें एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो अब इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। लौकी को मैंने घी में अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत ही अच्छी इस वक़्त खुशबू आ रही है। और जैसे ही लौकी को भूनेंगे तो अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि लौकी में जितना भी पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। और अब इसको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे तो लौकी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब स्टीम में लौकी अच्छी तरह से अपने ही पानी में गल जाएगी। इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि लौकी ने जितना भी पानी छोड़ा है वो सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और लौकी अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक जाए। लौकी का सारा पानी खुश्क हो गया है, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पहले इसको घी में भूनेंगे, फिर इसका पानी खुश्क करेंगे। तो इस तरह करने से एक तो लौकी में स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और लौकी की एक करवाहट सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बर्फ़ी में टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो आधा किलो लौकी में मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएँगे कि पानी जो निकलेगा चीनी का वो सारा खुश्क हो जाए। तो देखिए चीनी को मैंने थोड़ा-सा ही पकाया है और पानी चीनी ने कितना रिलीज़ कर दिया है। फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से लौकी को भूनेंगे चीनी के पानी में। और इस तरह करने से चीनी जो है वो कैरमलाइज़ होगी और लौकी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। कुछ लोग पहले लौकी को दूध में पकाते हैं, फिर इसमें चीनी डालते हैं। लेकिन पहले चीनी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चीनी कैरमलाइज़ हो जाती है जिसकी वजह से लौकी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आला हो जाता है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है और चीनी को अच्छी तरह से मैंने लौकी में भून लिया है। और जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे दूध। तो आधा किलो लौकी मैंने ली है, इसमें मैं आधा लीटर ही दूध डालूँगी और दूध डालकर अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और इसको अब पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए।
दूध में लौकी को पकाने से बहुत ही दानेदार बर्फी बनेगी और बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और जो दूध आपने इस्तेमाल करना है वो फुल फैट होना चाहिए। मलाई के साथ दूध इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है, ये पकने लगा है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो दूध का एक अच्छा सा दाना बनेगा इसमें और बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और इसको तब तक पकाएंगे कि दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, लौकी इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो 10 मिनट हो गए थे इससे पकते हुए, दूध पूरा खुश्क हो गया है और देखिए कितना अच्छा दाना जो है वो दूध का लौकी में बन गया है। इस तरह करने से बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही दानेदार ये बर्फी बनकर तैयार होगी। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसमें जो थोड़ा बहुत बाकी का पानी है उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। लौकी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, पानी इसका खुश्क हो गया है, लौकी बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करना है। पहले चीनी का पानी खुश्क करना है, फिर इसको दूध में पकाना है और दूध का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और दोबारा से इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इलायची की जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो लौकी में आ जाए। अब इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और बहुत ही अच्छी लौकी में से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे खोया। तो 1 कप भर के मैंने खोया लिया है आधा किलो लौकी में। और ये मेरा होममेड खोया है, इसकी रेसिपी जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी खोया आप इजीली घर पर बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। अब खोया डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि खोया जो है वो लौकी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका दाना जो है वो लौकी में अच्छे से बन जाए और बहुत ही अच्छी लुक और टेक्सचर आए। तो बस इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका देखिए टेक्सचर हो गया है। बहुत ही दानेदार खोए वाली ये बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनेगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर। इसको डालने से बर्फी का कलर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हलवाई जो है वो यही ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं इसको कलर देने के लिए। क्योंकि जो लौकी का अपना कलर है वो सफ़ेद होता है, तो इसीलिए कलर डालने से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और घी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर जब इसमें घी डालेंगे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा बर्फी में बहुत ही ज़बरदस्त शाइन भी आएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको इतना पकाएंगे कि मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ जाए। और टोटल मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। और मिक्सचर देखें पैन को छोड़ने लगा है, एक डो फॉर्म में आ गया है। तो बर्फी के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको चेक करने का क्या तरीका है वो मैं आगे जाके बताती हूँ। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो एक पैन मैंने लिया है, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस कर लें या फिर घी से ग्रीस कर लें। अच्छी तरह से सारी साइडों से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब जो मिक्सचर बनाया है बर्फी का वो सारा इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो मिक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से एक छोटा सा बॉल बना के चेक करेंगे। तो ये देखें हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इसका मतलब है ये मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से सेट कर लें या फिर इस तरह स्पैचुला से सेट कर लें। काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसीलिए मैं इसको स्पैचुला से सेट कर रही हूँ। अच्छी तरह से सारी साइडों को मैंने लेवल कर लिया है पैन में और देखें कितने अच्छे से मिक्सचर जो है वो पैन में सेट हो गया है। अब इसको गार्निश करेंगे। तो मैंने कुछ बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, उनसे मैं इनको गार्निश करूंगी। आपकी मर्जी है, जो नट्स आपको पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने गार्निश कर लिया है अच्छी तरह से सारी साइडों से बादाम के साथ। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बादाम इसके ऊपर। और अब इसको रखेंगे सेट होने के लिए। तो ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको रखूंगी कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। तो आप इसको ओवरनाइट रखें, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब हल्के हल्के स्पैचुला की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है ताकि बादाम जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसको बादाम के साथ अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तो बर्फ़ी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार लौकी की बर्फ़ी आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और बनाना भी इसको बेहद आसान है। बाज़ार से ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, बहुत ही कम बजट में आप इसको आसानी से घर पर बनाएँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब देखें, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, जो शेप आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। मैंने इसको स्क्वायर शेप में काटा है, तो अभी मैं चेक कराती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो देखें कितनी मज़ेदार हमारी लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और कितनी दानेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक आप चेक करें कि कितनी दानेदार है और कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी लौकी की बर्फ़ी को, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशली गर्मियों में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।